अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मार्केट अपडेट और इसके अलावा संडे की न्यूज़, ताकि मंडे के लिए हम रेडी हों। तो सबसे पहले हम एसएलपी पे जाएंगे एज ऑलवेज और एसएलपी को चेक करेंगे। एसएलपी नीचे आ रहा है दोबारा 358। यार ये अच्छा जाता जा रहा है, 358 इज गुड। 358 इसका मतलब यह है कि एक्सी अपनी पोजीशन लूज कर रहा है। लेट्स चेक एक्सी 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 AXS एक्सी कह रहा हूँ, AXS 300 पे जाते हैं। यार वाहिद है वेबसाइट जो 300 दिखाती है, इस वजह से मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। इसके न्यूज़ भी अपडेटेड होती है, काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। हाँ ये देखो, ये नीचे आ रहा है, सब कुछ नीचे आ रहा है और इसकी वजह से जो है हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बाद हम इसको लेके आते हैं टोटल मार्केट कैप के ऊपर। टोटल मार्केट कैप इस टाइम क्या चल रहा है? टोटल मार्केट कैप इस टाइम घंटे से निकलते हम 4 घंटे में जाते हैं, क्योंकि 4 घंटे वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल में। ये बड़ी पिक्चर देता है आपको, सबसे बड़ी पिक्चर देता है। वन डे वाली तो बेस्ट पिक्चर है, लेकिन ये सबसे बड़ी पिक्चर देता है आपको। तो यहाँ पे इस टाइम पिछले हमने लास्ट अपडेट कब कितने बजे की थी? मैं शाम में की थी, नहीं दोपहर में की थी। 16 को 2 बजे की अपडेट थी ये, और 16 की 2 बजे की अपडेट के हिसाब से यहाँ पे हम ठीक है, ये थी 2 बजे की अपडेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर गई थी और यहाँ से नीचे आ रही थी। अच्छा भाई, तो उस टाइम क्या कहा था? इस एक्सट्रीमली ग्रीडी RSI इज इन ऑल द बिगर टाइम फ्रेम्स इज इन द ओवरबॉट जोन, दिस वेरी डेंजरस बिकॉज वन डंप विल कॉज बिलियंस टू लूज, बी वेरी वेरी केयरफुल, ट्राई टू क्लोज पोजीशन इन आवर्स। ठीक हो गया? तो अब वही हुआ। ठीक है, वो इतना ऊपर था, यहाँ पे था, ओवरबॉट फेज में था, वो यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, आपके सामने है। और इस टाइम वो न्यूट्रल RSI के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन बुलिश फेज में। तो ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि आज संडे है, मोस्टली लोग बेचते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स का मैंने क्यों कहा BTC, क्योंकि यार मार्केट हुई है ग्रीडी। BTC जो है ना, वो अभी और गेन करेगा। और इसके अलावा अगर हम डे में जाएं, तो डे में भी हम वही देख रहे हैं। अगर हम 1 आवर में जाएं, तो 1 आवर में भी हमने वही देखा है, लूज हुए हैं। यानी कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, यहाँ से मेरे हाल में गिरना शुरू हुआ होगा यहाँ पे। हाँ वही, अब वो गिरता जा रहा है, वापस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं जा रहा ना, यानी कि हमें नजर आ रहा है। तो ये 2 ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। बाय द वे मैकडी के अंदर अगर किसी ने ये नोट किए हैं, तो 1 आवर में देखिए आप, यहाँ पे 55 MA और मैकडी प्लस ये बुलिश के अंदर चला गया। तो मार्केट हुई है ग्रीडी, लेकिन आर्ट्स अब जो है उसमें पोजीशन क्लोज करें यार, क्योंकि डंप आ सकता है। तो टोटल मार्केट 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, all are showing the overbought phase. Market corrected itself a little bit, but it will correct more. सही हो गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? 1 आवर shows the 55 MA stability as well as MACD bullish crossover. RSI is also in bullish न्यूट्रल जोन। ठीक है, इसके ये मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मार्केट माइट पिक अप अगेन टुमारो, सो ट्राई टू क्लोज पोजीशंस एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया? नहीं यार, यूं करके मार्क द मार्केट बेस्ट हो गया। अब बुलिश और यहाँ पे द मार्केट। अच्छा, मैंने एक बात की थी कि टोटल मार्केट ये, उसके बाद हमारी आती है BTC डोमिनेंस। सही है? क्यों भाई BTC D की मैं क्यों बात कर रहा हूँ यार? BTC D की मैंने इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बोला ना कि BTC की डोमिनेंस तो नहीं कम होनी।
तो कल क्या बात की थी मैंने, कल क्या समझाया था लोगों को, मैंने कहा था द वीकेंड एंड ओवरबॉट RSI रिटर्न्स टू द बुलिश न्यूट्रल जोन, ठीक है। MACD इज शोइंग द बेरिश सिग्नल एज इट हैज नॉट क्रॉस, देयर इज नो कंफर्मेशन, ठीक है। BTC dominance might gain back, but it will lose and come down to 44.7. This will create buy zone and sell zone in alts. अब ये अपडेट थी दोपहर 2 बजे की, 4 घंटे के हिसाब से हम थे यहाँ पे, ठीक है। 4 घंटे में जाते हैं 15, 16, 16, 16, 2 यहाँ पे, ठीक हो गया। सबने देखा जो मैं बात कर रहा था, वापस गया यार। यार ये BTC अभी जो है ना, ये डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, इसने करते रहना, ठीक है। मैंने कहा था कि यार क्रॉसओवर नहीं बन रहा, जब बनेगा तो देखेगा। अभी भी क्रॉसओवर नहीं बना, सही है, अभी भी क्रॉसओवर नहीं बना, और अभी भी बुलिश न्यूट्रल जोन के अंदर ही है, ठीक है। क्रॉस करने लगा है, बुल में जाने लगा है, तो वापस गेन करेगा ये कल तक के लिए, क्योंकि कल ETF है। ये नहीं भूलना, कल ETF है, वो मार्केट को पॉजिटिव, BTC को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो और हाँ, 1 मिनट, ये तो 4 आवर था ना, 1 आवर में जाके देखते हैं, क्योंकि ये, हाँ, जो मुझे लग रहा था वही, क्योंकि 55 MA के ऊपर जो है ना, वो सारे देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर इसने दिखाना था, लेकिन फिर वही बात है कि जो इसने हमें क्रॉस ओवर दिखाया है वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके आ सकता है, यहाँ से पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी हो सकता है, ठीक है। और ये डेंजरस है, क्योंकि यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि पॉजिटिव क्रॉसओवर होना बनता है, और क्योंकि ये बुलिश न्यूट्रल जोन है, और बुलिश न्यूट्रल जोन को ये तोड़ देगा। ये +4 आवर की प्रिडिक्शन, और लेट्स गो टू 1 आवर, +1 आवर की, यार ये बुलिश सिग्नल होते हैं सारे, ये डेंजरस है, ये मार्केट ऊपर जाएगी। मुझे बस ये डर है कि ये 50% तक ना इस दफ़ा पहुंच जाए BTC, क्योंकि ETF लॉन्च हो रहा है और आर्ट्स बड़े बुरी तरह बीट होंगे फिर, और 50 तक नहीं पहुंचेगा, बाय द वे मैं भी क्लियर कर दूं, 50 तक नहीं पहुंचेगा, मैक्सिमम बैठ गया हुआ है, यहाँ से करेक्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसे लाजमी करेक्ट होना है। BTC डोमिनेंस 1 डे is in extreme overbought phase, सही को लिखें, is in extremely overbought phase. The MACD is bullish as well as the consolidation is nowhere to be found. बड़ी ज़रूरी बात है ये। What does this mean? This means that the correction will happen as RSI is over 70, ठीक है। In 4 hour it shows that RSI is about to break bullish neutral zone. MACD is still not crossing over. MA55 shows a positive sign. This means that the alts will bleed, ठीक है। उसके अलावा 1 hour shows bullish neutral zone and MACD might converge to give a bullish signal. Please close all alt positions as soon as possible. अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला हो सकता है, ठीक है। अदर्स यहाँ पे लिखते हैं, there might be a problem as market is extremely greedy. People, investors and traders
will enter now and will create even more bullishness, but this is FOMO and this will create the correction. हम इसका वेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। आओ भाई अब देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सच है। ठीक है, हम डे से निकल के 4 आवर में जाते हैं इसकी, ठीक हो गया। अनदर गुड स्पोर्ट, इसको दफ़ा करो 16 को, ठीक है। 16 को हम यहाँ पे थे, देखो भाई ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से बुलिश सिग्नल है और यहाँ से बेरी जोन के अंदर एंटर हो गया। कल का यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। इसको ज़हन में रखना है और इसको ज़हन में रखना है। दिनों की हो गया ये, इसको ज़हन में रखना है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और इसको ज़हन में रखना है। ये जो गुड सपोर्ट थी वो एक टाइम की, अब वो गुड रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमें क्या बात समझाती है? ये हमें ये बताती है कि यहाँ पे ही बीच में रहेगा। बड़ी उम्मीद है कि ये गुड सपोर्ट को क्रॉस नहीं करेगा, और अगर इसने कर दिया तो आर्ट्स ब्लीड करेंगे बुरी तरह। अदर्स डी, as RSI is in a consolidation in the bearish neutral zone and MACD and previous 4-hour candles are showing consolidation behavior. $13.99 resistance might not be fully broken, and the alts will mostly bleed. अच्छा, मोस्टली ब्लीड मैंने कह दिया, मैंने ये बात समझा दी, बट MACD is breaking out, which means that the price action will help इथेरियम, ठीक हो गया। सिर्फ इथेरियम टॉप 20 में आता है, लेकिन मोस्टली इथेरियम, ठीक है। डॉट इथेरियम डॉट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अदर से निकल के जाते हैं। अच्छा, 1 आवर के अंदर देखते हैं ज़रा, 1 मिनट। 1 आवर में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। ये देखो भाई, यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है। 1 आवर में जो है ये बुलिश हो रहा है। तो ये क्या हमें दिखा रहा है? ये हमें यार एग्जैक्टली वही दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। ये हमें ये नहीं दिखा रहा कि मार्केट ऊपर आएगी, हमें ये दिखा रहा है मार्केट नीचे आएगी। ये पॉजिटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। मार्केट डेंजरस हुई है, तो प्लीज क्लोज योर आर्ट्स एज सून एज पॉसिबल। अच्छा भाई, ये आपका आ गया। उसके बाद हम जाते हैं BTC में, और BTC में भाईजान हमें क्या नज़र आता है? BTC में यार, इनको तो करें डिलीट, ये पुराने हो गए हैं, पुराना डाटा है। ओ शिट, पुराना डाटा है, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अच्छा, BTC क्या कह रहा है? कंसोलिडेशन पिछले 1 2 3 4, सही हो गया। पिछले 6 कैंडल में कंसोलिडेशन आई है, 4 घंटे की, 24 घंटे में कंसोलिडेशन आई है। इसके अलावा हमें जो है 24 घंटे में कंसोलिडेशन आ रही है, तो क्या ये बूम करेगा या नीचे रहेगा? ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि ये ओवरबॉट फेज में है, नीचे जाएगा। यहाँ से भी मेरी बताता है, लेकिन 1 आवर में देखना भी,
देख रहे हो 1 आवर में क्रॉस ओवर लाजमी दिखाएगा 1 आवर में, लेकिन डे में देखो यार ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, कल गेन करेगा बीटीसी लेकिन नीचे भी आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये बात नज़र आ रही है, देखो 15 अक्टूबर हमें फ्राइडे बनती थी, सही है ना। हाँ 15 अक्टूबर फ्राइडे थी, जिन्होंने पैसा पंप करना था उन्होंने कर लिया। अब देखो, अब ये सिर्फ मार्केट स्टेबल हो रही है, कल क्या बनेगा मुझे लगता है भाई ये बुलिश ही होगा, ये 64 65 तक जाएगा। BTC USDT 1 डे is showing extremely overbought conditions. Tomorrow it might go to 64,000, but it will correct soon and then the money will be displaced. ठीक हो गया। MACD is bullish, RSI is bullish। ये इरेलीवेंट है कि मैं कौन सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि सब यही नज़र आ रहे हैं यार। देखो यहाँ पे ये ओवरबॉट हुआ हुआ है, 4 आवर में ओवरबॉट, 4 आवर में ओवरबॉट हुआ है, 1 आवर में ओवरबॉट हुआ है। सही है, सब में जो है ना, सब में ये दिखा रहा है, हमें सब में ये दिखा रहा है। अच्छा, ये भी बात हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं 4 आवर इज ऑल्सो शोइंग द सेम साइंस। ETH USDT, ये हमें क्या बता रहा है भाई? ETH USDT भी यार हमें यही बता रहा है, 17 नहीं 16 यहाँ से देखो ये नीचे आया और ये ऊपर जा रहा है। देखो सेम बिहेवियर वही है जो हमें अदर्स में नजर आया है। ठीक है, सेम वही बिहेवियर है। तो इसका मतलब यही है, जिस तरह मैंने बोला था ना कि ईथ इज कंट्रोलिंग, ठीक है, आर्ट नहीं कंट्रोल कर रहे, तो यार वही सीन है, सारा पैसा ईथ में जा रहा है इस टाइम। तो ईथ क्या कह रहा है, वही वही करेक्शन आ गई, अब ऊपर जाना है इसने, यहाँ से भी इसने ऊपर जाना है यार। ईथ पैसा लेके जाएगा, ईथ विल गो टू 4K, इट विल गो टू 4K बिकॉज ऑफ RSI एंड MACD इन 4 आवर। ठीक हो गया। अब हम कहा BNB हमें क्या दिखा रहा है? BNB हमें बताता है, BNB जबरदस्त हो गया ये। हाँ बस ठीक है, अगले में आया था नीचे। ठीक है, जिन्होंने ये बाइनेंस वालों ने लिक्विडेट जिनको करना था उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद ये दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसने दोबारा ऊपर जाना है यहाँ तक। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है इस टाइम पे? एक भी हमें 1 आवर में देख रहे तो मे बी ये बाय सिग्नल आ जाए, बाय सिग्नल, बाय BNB बाउंस। BNB को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग हैं? बाय BNB एट 472.3 एंड सेल एट 480। ठीक हो गया, ये वही सिग्नल आ गया आपका, ये 1 आवर में नज़र आ रहा है, इसने ऊपर जाना है अभी। उसके अलावा यार सबसे पहले तो इसको बाई कर लो यार। देखो मैं जो कहता हूँ मैं वो करता भी हूँ। ठीक है, BNB USDT बाय, सेल 480 100%।
सही हो गया, ये भी सिग्नल क्लोज हो गया। यार बीएनबी वैसे मैं खरीदने को नहीं बोलूंगा जिनका कम है, डोंट बाय इट इफ यू हैव लो बजट, ओनली बाय इट इफ यू कैन बाय अ होल बीएनबी, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वीईटी पे। वीईटी क्या ये बाय जोन में है? नहीं, ये भी बाय जोन में नहीं है, लेकिन ये बन सकता है। अगर 1 आवर के हिसाब से देखो ना तो ये बाय जोन में बन सकता है, बल्कि बाय जोन में बना हुआ है। लेकिन हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए, ये नई कंफर्मेशन तो अभी नहीं। ठीक है, वीईटी माइट कम इनटू बाय जोन एट इन 1 आवर। ठीक हो गया। मैटिक, मैटिक को भी हाथ मत लगाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम। एसएलपी एज ऑलवेज, एसएलपी की प्राइस बहुत नीचे आई है, डोंट बाय इट। ठीक है लेकिन ये लेकिन ये ब्रेकआउट बन सकता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट बनता है, लेकिन वी लीव इट राइट नाउ। इसके बाद हमारे पास सीआरवी है, और सीआरवी भी हमारा, इसको भी नहीं हाथ लगाना। ऑडियो, ऑडियो को भी अभी हाथ नहीं लगाना, इसका भी घंटा वेट करना पड़ेगा। ऑडियो, वीईटी ऑडियो, ठीक हो गया। उसके बाद HBAR, हाँ HBAR की एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो ये काफ़ी देर से ऊपर क्लोज कर रहा है, ये पंप कर सकता है, कंसोलिडेट कर रहा है, लॉन्ग कंसोलिडेशन। लेकिन यार इसकी डिस्कशन है कल, तो ये ज़रूरी है। HBAR इज कंसोलिडेटिंग, इट माइट गेन। ठीक हो गया। TRX, और हाँ FTM सिग्नल हिट है। FTM का सिग्नल हिट हो गया, ये सेकंड है। ठीक है, ओवरबॉट में था, अब यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था, और ये ऊपर से पंप किया था, तो ये एक सेकंड पंप आ रहा है। ठीक है, सेकंड पंप आएगा, ये बिक जाएगा। क्या ये पोजीशन क्लोज करनी चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि नीचे गिरेगा तो नया बाय करेंगे, अभी नहीं इसको छेड़ना, क्योंकि ये ऊपर पंप होगा। क्रॉस ओवर बन रहा है, अगर इसको आज यहाँ बेच दिया जाए 2.28 के करीब या 2.24 के करीब बेच दो तो अच्छा पैसा आ जाएगा। लेट्स सेल इट। 1 आवर के हिसाब से, 4 आवर के हिसाब से 2.3 तक जा सकता है, और अगर हम इसको भी बेच दें तो पैसा आ जाएगा पास, और दोबारा इसको नीचे से ख़रीदा जा सकता है। ओके, क्या करें इसको, हम होल्ड करें या बेच दें? आई वुड सजेस्ट होल्ड इट। ठीक है, आई वुड सजेस्ट होल्ड इट, होल्ड FTM, FTM हॉडल, पेशेंस। ठीक हो गया। टप, लेट्स लुक एट टप। टप नीचे आ रहा है, टप अपनी प्राइस पे आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा बाय कर लें, ज़रूरी है। टप एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सबको फ़ायदा देगा, हमें भी फ़ायदा देगा, इसलिए ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा भी लगा दें, कल को अमीर हो जाएंगे। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं 1 घंटे तक देखता हूँ, 1 घंटे तक आप देखो, VET ऑडियो में भी सिग्नल क्रिएट हो जाए बाय जोन का। ठीक है, HBR इट माइट गेन, ठीक है, करेगा। सही है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।